तो केदारनाथ में कैंप की हालत रात को कुछ ऐसी हो गई। यहाँ देखो ये पूरा कैंप है, पूरा ये कैंप जो है बहुत हार्ड हो गया। तो केदारनाथ में लोग रात को कुछ ऐसे रहते हैं और बाहर से देखो कंडीशन कितनी खराब हो गई है कि यहाँ पर अगर आप बम बम बोले, हर हर महादेव के जयकारे या फिर नारे लगाएंगे तो यहाँ पर पानी से बुलबुले निकलते हैं। तो आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है केदार घाटी के इस बदलते मौसम के साथ। सामने देख सकते हैं पहाड़ियों पर कोहरा लगा है और नीचे टेंट ही टेंट दिखाई दे रहे हैं। तो कल मैं भी इसी टेंट में सोया हुआ था, कल का स्टे इसी टेंट में हुआ और टेंट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। पहले तो लगता है कि टेंट के अंदर ठंडा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। टेंट के अंदर स्लीपिंग बैग हैं, हीटर मिलता है, रज़ाई मिल जाती है, तो आपको ठंड नहीं लगेगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम केदार घाटी की इन खूबसूरत हसीन वादियों से। कल तो हल्की फुल्की बर्फबारी हुई थी ऊपर पहाड़ियों पर। आज सुबह मौसम ठीक था, पर दिन के 11 बजे मौसम ख़राब हो गया है, चारों तरफ कोहरा लग गया। अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर में भगवान जी के दर्शन करने के लिए। और अमित भाई क्या हाल है? वाह बढ़िया 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 वाह बढ़िया। आपको कैसा लगा कैब में? मुझे बहुत बढ़िया लगा। कैंप में एकदम कंफर्टेबल है, बहुत अच्छे से अंदर की व्यवस्थाएं हैं, हीटर है, सबसे बढ़िया है, लाइट है, चार्जिंग पॉइंट है। जिसका डर सबको रहता है कि लाइट होगी चार्जिंग पॉइंट नहीं होगा, तो सारा कुछ कैंप के अंदर मिल जाएगा। मैं ये क्वेश्चन सबको इसलिए पूछता हूँ ताकि सबको लगे कि हाँ कैंप कंफर्टेबल होते हैं यात्रियों के हिसाब से। हाँ, तो अमित के जो कैंप हैं वो जो बेस कैंप का टॉप है, जो रास्ता है मंदिर की तरफ जाने का, उसके बहुत पास में है। इस तरफ जितने भी कैंप आपको दिख रहे हैं वो सारे अमित के हैं। तो केदारनाथ धाम में हमको अपने दर्शक मिले, ये आए हैं गुजरात से और ये 10-12 लोग हैं। तो ये दर्शन करके वापस जा रहे हैं, तो ये हमको यहाँ पर मिले। कैसे हो आप? वलसाड जिले के उमरगांव से हैं। वलसाड जिले के उमरगर गाँव से हैं। उमरगांव से हैं। तो अच्छा लगा इन लोगों से कि इतनी दूर से भी हमारी वीडियो देखते हो। आपकी जर्नी शुभ हो, यात्रा मंगलमय हो, और क्या बोल सकते हैं हम लोग। कैसा लगा आपको केदारनाथ? अच्छा लगा। अच्छा लगा, आपसे मिलके ज़्यादा अच्छा लगा। हमको भी बहुत खुशी हुई। ठंड कितनी लगी आपको यहाँ? 3 साल से फॉलो कर रहे हैं। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। ठंडा कितना हुआ आपको यहाँ? ठंडा बहुत हुआ। बढ़िया, एक बार ऐसे कर दो। तो बहुत सारे लोग भगवान जी के दर्शन करके वापस घर की तरफ जा रहे हैं। तो इस रास्ते में आपको कंडी वाले, डंडी वाले सारे लोग मिल जाएंगे। तो केदारनाथ मंदिर के पूरे रास्ते, गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक आपको पूरे रास्ते कैंप और खाने पीने की कैंटीन मिल जाएगी, जहां पर आप बैठ के रेस्ट कर सकते हो, खाना पीना खा सकते हो, चाय पानी पी सकते हो। तो यहाँ पर बहुत सारे डंडी वाले भाई लोग आपको मिलेंगे। अगर आप नीचे जाने में सक्षम नहीं हो तो आप डंडी में बैठ के जा सकते हो, इनसे बार्गेनिंग करके। ये हैं कंडी, इनमें भी आप बैठ के जा सकते हो। तो यहाँ देखो बार्गेनिंग चल रही है कि कितना रेट लोगे। नीचे जाने का रेट कितना रहता है ये डंडी का? कहाँ? 10,000 12,000। और ऊपर आने का? ऊपर आने का भी ऐसे ही। और वो कंडी का? कंडी का तो 4-5 हज़ार। तो डंडी का रेट है लगभग 8-10 हज़ार रुपये। ये बढ़ भी सकता है, और अगर आप अच्छी बार्गेनिंग करते हो तो ये कम भी हो जाता है। और कंडी का रेट है 4-5-6 हज़ार रुपये के आसपास। तो ये रहा रास्ते के पास में ही गूगल कुंड, जो कि एक बड़ा सा तालाब है और ये नेचुरल तालाब है। इसका पानी यहीं नीचे से निकलता है। क्या खासियत है इसकी? इसका पानी कभी साफ नहीं होता। और तालाब के चारों तरफ आपको बहुत सारे कैंप दिख जाएंगे। तो केदारनाथ एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको रास्ते के किनारे कैंप ही कैंप मिलेंगे। यहाँ पर इन घोड़े खच्चरों में बहुत सारा प्लास्टिक का कूड़ा इकट्ठा किया हुआ है और ये जाएगा रिसाइकिल होने के लिए। यहाँ से हमको मंदिर शिखर दिखाई देने लग गया है, ये रहा। यहाँ से मंदिर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर की होगी। यहाँ से मंदिर में जाने के 2 रास्ते हैं, एक ऊपर वाला है और एक नीचे हेलीपैड के पास से होके जाता है। अभी मैं पहुँचा हूँ केदारनाथ मेन हेलीपैड पे। केदारनाथ का ये मुख्य हेलीपैड है, वीआईपी वाला हेलीपैड मंदिर के पीछे है। तो जितनी भी हेली सेवाएं केदारनाथ में सर्विस देती हैं, सारी कंपनियों के हेलीकॉप्टर यहीं पे लैंड होते हैं। जैसे कि ये आया, तो जैसे कि अभी हिमालयन का हेलीकॉप्टर आ गया है और कुछ इस तरीके से वो यहाँ पर लैंड होगा। जो भी लोग यहाँ पर काम करते होंगे वो जाएंगे टूरिस्ट को पिकअप करने के लिए।
यहाँ पर हेली ज़्यादा देर नहीं रुकता है, जो भी टूरिस्ट होंगे, सवारी होगी, उसको उतारता है, नई सवारी बैठती है और सीधे वापस चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हेली आते जाते रहते हैं। जैसे कि अभी ये गया तो दूसरा आता ही होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी अपनी लाइन में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनका नंबर आएगा। तो देखते ही देखते दूसरा हेली भी आने लग गया है, ये रहा। तो केदारनाथ में आपको ट्रैक्टर, ट्रक, डंपर, बहुत सारी चीज़ें चलती हुई दिखेंगी, जेसीबी। तो ये यहाँ पर आई हैं हेलीकॉप्टर के जरिए, जो भी आर्मी के बड़े बड़े हेलीकॉप्टर होते हैं, जैसे चिनूक हो गया। तो यहाँ पर जो केदारनाथ पुनर्निर्माण का और केदारनाथ ड्रीम प्रोजेक्ट का काम लगा हुआ है, उसमें काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको SBI बैंक भी मिल जाएगा, साथ ही साथ उसका ATM भी मिल जाएगा। आपको आगे हाट मार्केट में HDFC बैंक का ATM भी मिल जाएगा। जहाँ भी नज़र जा रही है, चारों तरफ कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है। यहाँ पर देखो कितनी बड़ी पोकलैंड मशीन काम कर रही है। यहाँ पर आपको जो स्टॉल दिख रहा है, यहाँ पर यात्रियों के रजिस्ट्रेशन चेक होते हैं। तो जब भी आप केदारनाथ आएंगे तो यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन चेक कराएंगे, फिर आगे दर्शन के लिए लाइन में जाएंगे। तो अभी तो भीड़ भाड़ बहुत कम है, क्योंकि यात्रा का अंतिम पड़ाव है। तो ये रहा HDFC बैंक का ATM और SBI ATM भी बगल पे ही है। आप जानते हो यहाँ पे सबसे पहला ATM HDFC का था। फर्स्ट ATM इन केदारनाथ वो HDFC बैंक का था। मेरे पीछे आपको जो ये नया बनता हुआ पुल दिख रहा है, जब ये पूरा बन जाएगा तब ये हाट मार्केट और जहाँ पर ओम है उस वाले रास्ते को जोड़ेगा। तब मंदिर की दूरी बहुत कम हो जाएगी। अभी फ़िलहाल यात्री को इधर पूरा घूम के जाना पड़ रहा है। और पीछे जो आपको पहाड़ी से आती हुई नदी दिख रही है, वो है दूधगंगा। बगल पे वो वाली नदी है मंदाकिनी, और इसको कहते हैं सरस्वती। तो यहीं पर 3 नदियों का संगम होता है। फिर यहाँ से आगे एक ही नदी जाती है, जिसको कि मंदाकिनी नाम से जाना जाता है। इस तरफ आपको बड़े बड़े होटल्स दिखेंगे, बड़े बड़े नए नए भवन दिखेंगे। तो वासुकी जाने के लिए आपको सामने वाला रास्ता लेना पड़ेगा, फिर यहाँ से टॉप में जाना पड़ेगा। ये है दूधगंगा टॉप। इसके बाद आपको इस तरफ जाना पड़ेगा, और फिर कहाँ जाना पड़ेगा? फिर वहाँ से जो है तिरछा रास्ता जाता है इन पहाड़ियों के पीछे। फिर वहाँ से सीधे ऐसे नीचे, जैसे 1-2 किलोमीटर नीचे आपको वासुकी ताल पूरी बड़ी लेक दिखती है। तो अमित हाल ही में वासुकी ताल ट्रैक करके आया है, तो कल या परसों हम भी वासुकी ताल ट्रैक करने जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक टावर दिखेगा, उस पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगे हैं। ये लगाया है वेदर फोरकास्ट वालों ने, यानी कि वेदर डिपार्टमेंट वालों ने, जो कि यहाँ के अपडेट उनको बताएगा कि मौसम कैसा है, हवा कैसी है, तापमान कैसा है। अभी हम लोग केदारनाथ मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सामने हमको भगवान भैरवनाथ जी के दर्शन हो रहे हैं। दूर से मैं आपको जो बड़ी सी बिल्डिंग दिखा रहा था, ये GMVN का नया वाला गेस्ट हाउस है, जो कि बहुत अच्छा बना हुआ है, बड़ा लग्जरियस लग रहा है। तो अभी तो इसका काम चल ही रहा है, अभी ये यूज़ में नहीं है। ये वाला तो यूज़ में होगा। मेरे पीछे आपको बड़ी सी ओम की प्रतिमा दिख रही होगी, हाल ही में ये केदारनाथ में लगी है। और इसके ठीक पीछे आपको भोलेनाथ जी का मंदिर दिखेगा। जब इस पर रात में लाइट लगती है तो ये बहुत ही सुंदर हो जाता है। तो ये वाला जो पॉइंट है, बाद में ये मेन पॉइंट होगा, मेन रास्ता होगा मंदिर में जाने का। तो यहाँ पर एक बड़ा सा चबूतरा जैसा बना हुआ है। इस तरफ जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये आपको जो बड़ा सा बर्फ़ी के टुकड़े जैसा पत्थर दिख रहा है, मार्बल जैसा, ये पत्थर कहीं बाहर का नहीं है, ये केदारनाथ का ही पत्थर है। यहाँ पीछे क्रेशर लगे हुए हैं, वहीं ये पत्थर बनता है, इसकी कटिंग होती है और ये पत्थर यहीं के काम में आता है। तो यहाँ नीचे जितना भी काम लगा हुआ है, बाद में यहीं से सारे लोगों की एंट्री होगी। यहाँ पर बहुत सारी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और उसका काम अभी भी लगा हुआ है। तो यहीं पर संगम है तीनों नदियों का, जो कि मैंने आपको पीछे बताई। और यहीं पर नया घाट भी बनेगा। और उस तरफ आप देखिए, उस तरफ भी बहुत सारे कैंप हैं, GNVM के हैं, पर्सनल कैंप हैं, तो वहाँ भी आपको रहने का मिल जाएगा। तो ये रहा नदी के उस तरफ जाने का रास्ता। और अब जो नया रास्ता बन रहा है, जो कि रामबाड़ा को जोड़ेगा, वो ये रहा। क्योंकि पुराना रास्ता वहीं था, आपदा के बाद रास्ता इस तरफ हो गया था, तो जल्द ही ये वाला रास्ता भी खुलेगा। तो ये पुल जाता है नदी के उस तरफ। और यहाँ पर आपको जो ये शेड दिख रहे हैं, इसी के अंदर लोग लाइन में खड़े रहते हैं मंदिर तक जाने के लिए। मंदिर में जाने के वैसे बहुत सारे रास्ते हैं, कोई बीच से है, कोई साइड से है, पर जहाँ पर लाइन लगी रहती है वो रास्ता ये है। तो यहाँ पर भी बहुत सारा काम लगा हुआ है, जो कि
जल्दी ही पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रॉपर लाइट्स हैं, ऊपर से शेड है, तो यहाँ पर यात्रियों को बारिश में धूप में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरफ जब तक आप लाइन में लगे हो तब तक आप भगवान जी के दर्शन इन LED स्क्रीन से कर सकते हो। इस पूरे रूट पर बहुत सारी LED स्क्रीन लगी हुई हैं। तो केदारनाथ में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है जो कि यहाँ सामने है, जहाँ पर पानी से बिजली बनाई जाती है। ये रहा। तो काफ़ी देर बाद हमको श्रद्धालुओं की लाइन दिखी। वैसे ये लाइन काफ़ी छोटी है पर बहुत दूर है मंदिर अभी, तो सारे लोग सुबह से लाइन में लग गए होंगे। जी कैसे हो? बढ़िया। तो यहाँ पर आपको प्रसाद की दुकानें भी मिलेंगी। तो देखो वहाँ से लाइन लगी है और ये लाइन ठीक यहाँ तक है, मंदिर प्रांगण तक। तो केदारनाथ में आपको बहुत सारे ट्रैक्टर मिलेंगे। तो इसमें बहुत सारी ईंटें जा रही हैं जो कि यहीं बनी हैं। इधर पीछे बहुत सारा काम लगा हुआ है, जो दीवार है सेफ्टी वॉल है उसका काम लगा है। इधर भी नई नई बिल्डिंगें बन रही हैं और अब हमको मंदिर शिखर बहुत पास से दिखने लग गया। तो हम लोग पहुंच चुके हैं भगवान जी के मंदिर प्रांगण में और पीछे है भगवान केदारनाथ जी का बड़ा और भव्य मंदिर जो कि युगों युगों से यहाँ पर स्थित है। और अभी देखो बारिश भी शुरू हो गई। अभी तक यहाँ पर भयंकर भीड़ थी, जैसे बारिश हुई, बारिश जो है वो बर्फ़ वाली जैसी हो रही है, तो सारे लोग इधर उधर जाने लग गए, तितर बितर हो गए, पूरा मंदिर खाली हो गया। अभी दिन के 12 बज रहे हैं, इस समय मंदिर बंद रहता है। इस समय भगवान जी को भोग लगता है, इसीलिए किसी के दर्शन नहीं होते। तो अब मंदिर खुलेगा 2 बजे, तभी सबके दर्शन होंगे। तो अगर आप इन 10-12 दिनों में भगवान जी के दर्शन करने के लिए केदारनाथ आने वाले हो तो देख सकते हैं यहाँ का मौसम कभी भी बदल जाता है। इसीलिए आप अपने साथ गर्म जैकेट, गर्म कपड़े, इनर और मोजे, मफलर, टोपी, ग्लव्स, ये सारी चीज़ें लेके आना, क्योंकि यहाँ का मौसम जब बदलता है तो टेम्परेचर इतना डाउन हो जाता है कि रहा नहीं जाता। ठंड से बुरे हाल हो जाते हैं, हल्की फुल्की बर्फ़ के कण भी गिर रहे हैं, तो टेम्परेचर बहुत डाउन हो गया, हाथ एकदम सुन्न जैसे हो जा रहे हैं। पीछे तो पूरी बर्फबारी हो रही है। बाहर बारिश लगी हुई है तो हम आए हैं चाय पीने के लिए साजन भाई की दुकान पर। साजन भाई हमारे गांव का है, तो साजन भाई यहाँ पर रहता है, तो यहाँ पर गर्मा गर्म चाय पिलाई है साजन ने, क्योंकि बाहर तो टेम्परेचर बहुत डाउन हो गया। देखो, तो केदारनाथ मंदिर मार्ग पर आपको एक बड़ा सा मंदिर मिलेगा। यहाँ पर है रेतस कुंड, इसके अंदर कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ पर एक तालाब है, यानी कि कुंड है, और कहते हैं कि यहाँ पर अगर आप बम बम बोले, हर हर महादेव के जयकारे या फिर नारे लगाएंगे तो यहाँ पर पानी से बुलबुले निकलते हैं। आ जाओ जरा नज़दीक आना, मैं आपको बताता हूँ। तो ऐसा कुछ दिखता है रेतस कुंड। यहाँ पर देखिए इतना जल है, यहाँ पर दिया लगाया हुआ है, और वहाँ पर आपको एक शिला दिखेगी जो कि बिल्कुल भगवान भोलेनाथ जी का शिवलिंग, जैसा कि यहाँ ऊपर केदारनाथ मंदिर में है वैसे ही आपको यहाँ पर दिखेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे सिक्के भी लोगों ने चढ़ाए हुए हैं, बम बम बोले, हर हर महादेव। तो वहाँ पर देखो बुलबुले उठ रहे हैं, हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, बम बम बोले। तो देखो यहाँ से बुलबुले निकल रहे हैं। तो जब भी आप केदारनाथ आएं तो यहाँ पर आना ना भूलिएगा। हम लोग अभी मंदिर से वापस आ चुके हैं और दिन के भोजन का भी टाइम हो गया। भोजन से भी भाप निकल रही है और मुंह से भी भाप निकल रही है, तो फटाफट खाना खाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर गर्म चीज़ बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। तो खाने में है दाल चावल, तो इसका आनंद लेते हैं। तो अभी केदारनाथ धाम का माहौल कुछ ऐसा हो गया, मौसम तो पैक हो गया, हेली सेवाएं भी बंद हो गई, हल्के फुल्के बारिश लगी हुई है, बहुत सारे यात्री अभी भी आ रहे हैं, कुछ लोग नीचे जा रहे हैं, भीड़ काफ़ी ज़्यादा होने लग गई है। हम लोग अभी सोने के लिए आए थे और कैंप की हालत कैसी है, आपको इस पे मोतियाँ जैसी दिख रही होंगी, चमक रही हैं, कि ये पूरा पाला है, और ऐसा भी नहीं है कि थोड़ा सा होगा, बहुत ज़्यादा है। ये देखो ऐसे हाल हैं इसके। जितने भी टेंट आपको दिख रहे हैं सब के ऊपर आपको मोती जैसे चमकते हुए दिखेंगे। तो ये मोती नहीं, ये पाला है, इस पे भी वैसा ही है पूरा। देखो, तो केदारनाथ में कैंप की हालत रात को कुछ ऐसी हो गई। यहाँ देखो ये पूरा कैंप है और इसके ऊपर से बर्फ़ जम गई है, पूरा ये कैंप जो है बहुत हार्ड हो गया।
भले ही ये डीकैथलॉन का है, इसके अंदर ठंड नहीं लगेगी। तो केदारनाथ में लोग रात को कुछ ऐसे रहते हैं, जो भी लोग टेंट में रहते हैं, यात्री हैं, इसके अंदर आपको ठंड नहीं लगेगी और आपको हीटर भी प्रोवाइड किया जाएगा। और बाहर से देखो कंडीशन कितनी ख़राब हो गई। और इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप केदारनाथ आओ, चाहे गर्मी का महीना चल रहा हो, आप अपने साथ जैकेट वगैरह लेके आओ, क्योंकि मौसम कभी भी बदल सकता है। तो आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर जरूर करना जो भी केदारनाथ आना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब जरूर करना, इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना। अगर आप कैंप की बुकिंग करना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।